राजधानी दिल्ली के सराय रोहिला थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले 2 नंबर चौकी के लोग अब खाकी को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां के स्थानीय निवासी पिछले काफी समय से शराबियों की वजह से परेशान थे, क्योंकि लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होने की वजह से यहां पर काफी सारी शराब की दुकानें हैं, जिन पर हर समय शराबियों का तांता लगा रहता था और लोग यहां पर खड़े होकर शराब पीते थे, जिसकी वजह से यहां पर महिलाओं का आना जाना दूभर हो गया था और आए दिन यहां पर शराब पीकर लोग आपस में झगड़ा करते थे, जिसकी शिकायत स्थानीय निवासी लगातार थाना सराय रोहिला पुलिस से कर रहे थे। लेकिन लंबे समय से शिकायत देने के बावजूद भी किसी भी तरीके की कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब से सराय रोहिला थाना अध्यक्ष विकास राणा ने पदभार संभाला है, तब से ही लगातार थाना अंतर्गत आने वाले इलाकों में जहां क्राइम का ग्राफ कम हुआ है, तो वहीं शराब पीने वाले लोगों पर लगाम लगती हुई नजर आई है। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होने वाले लोगों की संख्या थाना अध्यक्ष और उनकी टीम की वजह से अब 0 होती नजर आ रही है। एसएचओ सराय रोहिला विकास राणा द्वारा लोगों की समस्याओं पर संज्ञान लिया गया और उसके बाद लगातार शराबियों के ऊपर कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई का वर्तमान कैपिटल मॉल ट्रेड एसोसिएशन और लोकल शॉपिंग सेंटर के पदाधिकारियों ने धन्यवाद अदा किया, जिनका कहना है कि थाना अध्यक्ष द्वारा दी गई राहत से संगठन के लोग बेहद खुश हैं और उन्होंने जल्दी इस कार्य के लिए थाना सराय रोहिला की टीम को सम्मानित करने का फैसला भी किया है। मैं राजीव वासन, यहाँ वर्धमान कैपिटल मॉल ट्रेड एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। राजीव जी, यहाँ की अगर हालातों की बात की जाए तो किस तरीके के हालात राज्य के संदर्भ? देखिए, अब पिछले 1 हफ्ते से या 5-6 दिनों से काफी फर्क पड़ गया। उससे पहले बहुत माहौल खराब था, लेकिन अब जब से ये चेंज हुआ है तो वी आर टोटली सेटिस्फाइड और हम ये चाहेंगे कि ये चीज आगे कंटिन्यूस रहे। ये ना हो कि 2-4 दिन और चले और फिर बंद हो जाए। किस तरीके की परेशानी आप लोगों को? यहाँ कम से कम 400, 500, 600 आदमी तक एट ए टाइम मतलब शराब वगैरह पीते रहते थे और इवन दिन में भी पिया करते थे। आप कह रहे हैं हफ्ते भर से राहत मिली है? बहुत राहत मिली। बात की जाए तो उससे पहले तो बहुत दिक्कत थी। हम लोग लिखे भी हैं, हमने काफी लेटर्स लिखे हैं सारी एजेंसीज को, इंक्लूडिंग पुलिस को भी, पर कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ जो जिससे कहा जाए। लेकिन अब कुछ हुआ है, हो सकता है उसका कुछ असर हुआ हो। पुलिस पेट्रोलिंग की बात की जाए तो पुलिस कितना पेट्रोलिंग करती है? अब कर रही है, अब तो आते रहते हैं। पहले नहीं आते? पहले बहुत कम आते थे। हम लोग जब लेटर लिखते थे शायद 2-3 दिन कुछ फर्क पड़ता था, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता था। जो लोग यहाँ पर आते थे, जैसे ठेके बने हुए हैं, क्या कभी आपने ठेके वालों से शिकायतें वगैरह करी है? ठेके वालों से खूब रिक्वेस्ट करी है हमने। इवन यहाँ ये ग्लासेस वगैरह जो देते हैं उन लोगों से भी बोला कि एटलीस्ट आप ग्लासेस ना दो। नहीं देंगे तो शायद हो सकता है कुछ फर्क पड़े, अपने घर से ले आए कोई तो एक अलग बात है। अदरवाइज ये सब हमने किया है, सबको मूवमेंट करके सारी एसोसिएशन, यहाँ 3-4 हमारे यहाँ एसोसिएशन है, ये हमारी तो एक एसोसिएशन है, तो सबसे बात हुई है, काफी एक्शन हुआ है और हमने लेटर्स काफी लिखे हैं। अब इवन पीएमओ तक लेटर लिखे हैं, बट एक्चुअली कोई असर ऑन ग्राउंड मेजरली हुआ। अब राहत, अब काफी फर्क है और हम तो बहुत खुश हैं। बल्कि हमने कल या परसों हम लोग मिले भी थे, पुलिस के जो कर्मी आए थे, तो हमने उनसे धन्यवाद भी किया और हमने कहा कि हम आएंगे थाने में खुद अपनी तरफ से धन्यवाद देंगे। सर, अगर इस मार्केट की बात की जाए, पहले के हालातों में और अब के हालातों में कितना बदलाव है? बहुत बदलाव है। पहले मतलब संडे से पहले या 1 हफ्ता पहले मामला बहुत खराब था, बट अब जो है 1 वीक से बहुत फर्क पड़ा है। और यहाँ पे जो चेंज ऑफ गार्ड जिसको हम कहेंगे एक तरह से, जो अब नए एसएचओ साहब आए हैं, उन्होंने इस चीज़ का पूरा कॉग्निजेंस लिया है और यहाँ पर बंदे भी भेजते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, पुलिस के वो लोग भी आ रहे हैं, तो उनकी वजह से या और बाकी जो डेवलपमेंट्स यहाँ हुई हैं, अब बहुत फ़र्क है पहले और अब में, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या परेशानियाँ होती थी, कितना मुश्किल? पहले यहाँ पर खुलेआम दिन में भी शाम को भी लोग यहीं पर बोलकर जो भी इसकी शराब वगैरह लेते थे, उसके बाद का जो भी माहौल बिगड़ता था, आना जाना, यहाँ पे ऑफिस में लेडीज़ भी हैं, उनके लिए भी दिक्कत होती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, सब नीट एंड क्लीन है, प्रॉपर यहाँ पर पेट्रोलिंग भी है और स्पेशल थैंक्स टू एसएचओ जो आए हैं और पूरे पुलिस स्टाफ को हमारी तरफ से। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस चीज़ को मेंटेन करें। क्या नाम है? मेरा नाम संजय है। संजय जी, कितनी परेशानी होती थी पहले और अब किस तरीके की राहत आप लोगों को है? पहले तो यहाँ परेशानी थी। यहाँ पे हर समय सुबह से लेकर शाम तक शराब चलती थी। ऐसा लगता था कि बस ये ओपन एयर बार ही है और कुछ नहीं। लेकिन अब पुलिस वालों ने इतना अच्छा कंट्रोल किया है कि हम लोग बहुत खुश हैं, बड़े आराम से बिजनेस कर पा रहे हैं। पहले हम लेडीज स्टाफ तो हमारे पास टिकता ही नहीं था।
अब राहत है। अब राहत क्या, कंप्लीट जैसे आम दूसरी जगह वैसे ही। क्या खास वजह देखते हैं कि पहले आप लोगों ने शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस एक्टिव मोड में नहीं थी और अब पुलिस ने एकदम से इतना राहत दिया, क्या खास वजह देखते हैं? अब ये तो इंटरनल तो पुलिस को ही पता होगा कि एकदम कैसे हुआ। हम तो एज इट इज ही जैसे शिकायत करते थे वैसे ही पहले करते थे, वैसे ही अब करते हैं। तो अब इंटरनल क्या होगा, मेरा ख्याल तो कोई अच्छी ही कोई पीछे बात हुई होगी। ऑफिशियल लेवल पे कुछ हुआ कुछ होगा, ऑफिशियल लेवल जिसका जिन्होंने एक्शन लिया है, हो सकता है कुछ लैक ऑफ एक्शन रहा, वी आर वेरी मे बी प्री ऑक्यूपाइड रहते हो या कोई और रीजन होता हो सकता है। अब सबको क्लियर हुआ है कि वाकई में यहाँ प्रॉब्लम है, इससे पहले कोई और हादसा हो जाए यहाँ पे, उसका इन्होंने प्रिवेंटिव मेजर ले लिया है। वी आर वेरी हैप्पी, ऐसा कंटिन्यू रहेगा तो हाँ। और हादसा तो यहाँ रोज ही होता है, होते ही थे। मार पिटाई तो रोज ही होती है। हादसा तो ये हर वक्त का बात है, एक दिन की बात नहीं है। हर वक्त कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि जहाँ पे जब कोई मार पिटाई या लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये बात अलग है कि पुलिस तक नहीं पहुंचती क्योंकि मार पिटाई होगी, वो उधर भाग गया, वो इधर भाग गया। मार पिटाई तो रोज ही होती है। अब लेकिन ठीक है।